तो बेटा अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? सर्कल द नंबर दैट आर द सेम। तो ये जो नंबर है इसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। 2 to the power 4 into 3 to the power 6, ये ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबके लिए कॉमन नंबर निकालते हैं, ठीक है। यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिखूंगा, बराबर है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां पर ये बनता है, इसको देखा, इसको मैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। कैसे मैंने लिखा, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कैसे लिखा, तो बेटा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है बेटा, a टू द पावर m प्लस n होता है। उसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई यहां पर 3 का स्क्वायर है, इसको मैंने 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे बांट दिया, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू द का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। समझ में आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, इसको मिटा देता हूं, हमारे पास क्या है, सबका स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, ऐसे कर सकते हैं, बराबर है। अब यहां पर क्या हो, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, 50 इंटू 4 इंटू 2 108, 108 का स्क्वायर। तो मुझे यहां पर इसके लिए एक नंबर मिल गया, वो क्या था, 108 का स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, नाउ इसको करते हैं, तो यहां पर है 6 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, बराबर है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं 3 इंटू 2 टू द पावर 4 और यहां पर 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, राइट, कर सकते हैं ना। अब यहां पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखे हैं। 3 टू द पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, उसके बाद यहां पर ये 3 टू द पावर स्क्वायर लिखना भूल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 3 का स्क्वायर, ठीक है, सबको मैंने स्क्वायर लिखा, यानी क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, 50 इंटू 108, तो ये भी बन गया 108 का स्क्वायर। तो ये और ये दो सेम है, 108 का स्क्वायर सेम है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, इन सबको मिटा देता हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट 6 टू द पावर 10। अब बेटा 6 टू द पावर 10 मैं क्या कर सकता हूं, 3 इंटू 2 का टू द पावर 10 ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। 3 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, बहुत बड़ा नंबर आएगा बेटा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको 18 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। तो बेटा 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। 6 को मैं कैसे 2 इंटू 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, बराबर है। अब इनको ऐड कर देते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बराबर है। तो यहां पर कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, 3 इंटू 3 9 इंटू 127 इंटू 2 54 इंटू 108 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, तो ये तो आ गया आपका 108 का स्क्वायर। उसके बाद बेटा, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 टू द पावर 24, बराबर है। तो बेटा यहां पर ये 3 इंटू 2 टू द पावर 24, तो यहां पर 3 टू द पावर 24 बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा है, यहां पर ये है, ये है और ये है, तो ये नंबर सेम है, तो इसको सर्कल कर लो, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, इसको सर्कल कर लिया। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लिटरली आपको पूरा छुड़ाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो छुड़ा लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छुड़ा भी सकते हो। मैंने छुड़ाने क्या है, इसको क्या करना है, 108 का स्क्वायर क्या होता है, 108 इंटू x को 8 कर लो, ठीक है।
8 आठी 64, यहां पर ये आ गया, उसके बाद कितना आ गया, यहाँ ये आ गया 8 का 8, फिर यहां पर ये 0, ठीक है, 8 का 8, यहां पर 1, 4 6 8 16, ठीक है, यहां पर कितना आ गया 11664, जिसका टोटल आता है वो आएगा आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप, टोटल निकाल लो, है ना, राइट। तो यहां पर आपका 7वां क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर लो।